जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये 5:30 के आसपास का टाइम होगा, 5 या 5:30, नहीं 5 ही का टाइम होगा। और तो इससे पहले मैं पूरा दिन बिजी रही हूँ क्योंकि मैं चली गई थी थोड़ा सा काम से बाहर। और आज मुझे हस्बैंड ने ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि मैं वहाँ पे गई थी, काम से गई थी, तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, अचानक से कॉल आया कि कहाँ पर हो, तो मैंने बताया यहाँ हूँ। तो फिर है ना थोड़ी देर बात करते रहे कि और बात करते करते मेरे सीट पे ही आके बैठ गए। तो मैंने एकदम देखा, मैंने कहा यहाँ कैसे कैसे मतलब अचानक से कैसे, मतलब कोई ना बताया था कि आने वाले हैं या नहीं, कोई मतलब नहीं, वहीं सीधा पहुँच गए। तो मुझे मतलब मतलब सुबह नहीं, ऐसे दोपहर के आसपास में ही मुझे ऐसे सरप्राइज़ किया, तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद है ना पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और अब वो शाम का टाइम हो गया था। तो मेरा बनना था वोटर कार्ड, जिसकी जो होता है ना वेरिफिकेशन के लिए मुझे जाना था। तो मैं वहीं पर गई थी, तो पूरा टाइम उसी में ही आज निकल गया। तो फिर अब हो गया था शाम का टाइम। तो अब मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ और साथ में मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी है। टाइम हो रहा है ज़्यादा और माधु आशु के लिए अलग से खाना बनेगा और इनके लिए मैंने सोचा है थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। और यहाँ पर तो अभी मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, साथ में दूध भी बॉईल हो रहा है। और मैं यहाँ पे मेथी तोड़ लूँगी, मेथी और ये होता है ना, मेथी हो गया, जो भी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं या फिर मटर वगैरह, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा बैठने से अच्छा है ना कि फटाफट से काम कर लूँ, क्योंकि आरती का भी टाइम होने वाला है और आजकल है ना बस 5:30 के बाद अंधेरा हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि ना तब तक जितना काम हो सके उतना कर लूँ। तो उसके बाद मैंने चाय बना ली थी, तो मैं लेकर आ गई थी और निशु यहाँ पे पता नहीं किस बात पे मुंह फुलाए बैठी थी और उसके बाद मैं पूछ रही थी कि क्या हो गया क्या हो गया। तो जब इसके साथ ऐसा है, जैसे पापा आते हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब वैसे होता है ना कि बच्चे पापा को देख के ज्यादा शेर बन जाते, वैसी वाली हो जाती है तुरंत ही। मतलब फिर तो मेरी कोई बात सुननी नहीं है, वैसे तो बड़ा आज्ञाकारी है। तो मतलब पापा देखे नहीं तो बस वो उनकी मतलब वो हर बात में पापा पापा करना और सारी बातें मनवा लेना, ऐसे हो जाती है। तो चाय वगैरह सब पी ली थी, बर्तन वगैरह सब धुल के रख दिए हैं। और अब बारी थी शाम वाली आरती करने की, तो मैं यहाँ पे ना दिया तैयार कर लूँगी। और शाम के जो पूजा के बर्तन होते हैं उनको मैं मतलब डेली धुलती हूँ। और जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा, जैसे मैंने ये बर्तन जो पूजा की जो प्लेट है ना छोटी सी, ये मैंने थोड़े दिन पहले ही खरीदी थी। अगर आप लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग तो आपको तो पता ही होगा। तो वो सब मैंने खरीदा था, तो ये मैंने शाम की आरती के लिए रखी हुई है। बड़ी वाली जो प्लेट है वो मैं सुबह की आरती के लिए रखती हूँ, क्योंकि उस समय में थोड़ा सा भोग वगैरह ज़्यादा रहता है। और शाम की आरती में सिर्फ मैं दिया और धूप बत्ती रखती हूँ, तो इस वजह से ये छोटी वाली प्लेट। और ऐसी पूजा की चीज़ें बर्तन वगैरह मुझे खरीदने का बहुत शौक है। और यहाँ पर फिर मैंने वो आरती की। और आज मेरे माधु भाजू बहुत ही प्यारे लग रहे थे, शायद इतने वीडियो में ना लग रहे हों, लेकिन सामने से बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं जिस दिन भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं तो मुझे डर लगता है कि मैं अपनी नज़र ना लगा दूँ, तो उस दिन नज़र ज़रूर उतार देती हूँ। तो मैंने इसमें पानी में, जैसे पानी भर के नज़र उतारते हैं ना पानी से, ऐसे मैं निष्ठू की भी उतारती हूँ, ऐसे ही मैं माधु अशु की भी उतार देती हूँ। तो मैंने इनकी नज़र उतारी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी दरवाजे पे दिया रखने के लिए। और आप लोग बताना कि आपको आज माधु वाशु कैसे लग रहे थे। मुझे सच बता रही हूँ कितना सुंदर लग रहे थे, मैं उतना जितना बोलूँ उतना ही कम है। और उसके बाद है ना मैंने बाहर दरवाजे पे दिया रखा, तुलसी माता को दिया रखा। और अभी मैं चली गई थी ना, और यहाँ पे ना तुलसी माता सूख गई हैं, मतलब उतनी हरी नहीं रह गई हैं जैसी पहले मैं छोड़ कर गई थी। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा वैसी हो गई हैं। और उसके बाद आने पूजा पाठ हो गया था, तो मैंने माधु वाशु के लिए यहाँ पे मटर पनीर थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि है ना हम जो मैं सब लोगों के लिए जो सब्जी बनाने वाली हूँ वो पनीर की ही बनाने वाली हूँ। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि माधु अशु फिर आके वैसे ना मतलब बिना खाए रह जाए, तो उनके लिए अलग से बना ली थी। तो यहाँ पे आज भी सब्जी बना रही थी। तो प्याज और टमाटर को मैंने सौते कर लिया, ठंडा करूँगी और उसके बाद पीस लूँगी। और यहाँ पे निशु पापा ने ना इनके लिए रस्सी बांध दी है ऊपर के लिए। तो ये चीज़ें ना, ये ब्लॉग जैसे ना शॉर्ट्स वगैरह रील्स में आती रहती है। तो निष्ठू बहुत टाइम से बोल रही थी पापा मेरे लिए ऐसा बना दो ऐसा बना दो, रस्सी बांध दो। तो वो है ना अभी आज है ना इनके पास थोड़ा टाइम भी रहता था, तो इन्होंने आज रस्सी बांध ली। तो सब बच्चे मतलब बच्चे तो छोड़ो, मैंने भी चढ़ के देखा। मैं सोचा कहाँ तक चढ़ सकती हूँ, तो मैं मतलब आधे से भी ज़्यादा चढ़ गई थी। और ऐसे मतलब
होता है ना कि, और वैसे भी मेरी ऐसी आदत है शरारत करने वाली, तो मैं ऐसा उल्टा-सीधा जो काम देखती हूँ वो तो फिर मेरा बहुत मन कर जाता है कि हाँ, चलो कर लेती हूँ। मैंने सूट नहीं किया अपना, मैं 2-3 बार मैंने चढ़ा सब लोगों के साथ में, तो बहुत अच्छा लगा। कभी-कभार होता है मुझे ना बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसे ना बड़े लोगों के साथ बैठना थोड़ा-सा कम पसंद है, उतना ही मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे ना बिल्कुल वैसे होते हैं मासूम से, तो मुझे अच्छे लगते हैं। और ये कृष्णा तो बहुत ऊपर तक चला गया था, और सभी लोगों ने बारी-बारी से ट्राई किया कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी जो एक्टिविटी होती है बच्चे इनसे बहुत खुश हो जाते हैं, और चाहे कोई भी हो, जैसे ये हैं बाहर जाके बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं लोगों के साथ में, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है कि जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ उतना ही अच्छा है। और यहाँ पर ऐसे ही हम लोग एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ थोड़ी सी अलग सब्जी, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है, फिर उसके बाद प्याज और टमाटर जो पीस के रखा हुआ था उसको डाल देंगे। फिर मैंने यहाँ पे मसाले भी ऐड कर दिए थे, लेकिन मसाले ऐड करते टाइम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। जो बेसिक मसाले होते हैं वही हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, उसके बाद जो मेथी थी, मेथी को मैंने डाल दिया। मेथी थोड़ा-सा बड़ी-बड़ी कट हो गई, लेकिन मैं कितनी भी बारीक काटने की कोशिश करूँ वो बारीक कटती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं कटती। इसीलिए कभी भी मैं चने का साग खुद नहीं काटती हूँ, पड़ोसियों से कटवाती हूँ। जभी मुझे बनाना होता है, या तो भाभी काटती हैं, या फिर जैसे नहीं वो होती हैं ना, तो फिर मैं पड़ोसियों में दादी रहती हूँ उनसे बोल के कटवाती हूँ, किसी से बोल के कि साग काट दो, नहीं तो मुझे काटना ही नहीं आता। उसके बाद मैंने वो डाला था, मटर डाली थी, उसको अच्छे से पकाया नमक डाल के। जब ये पक गई है तो मैंने दूध डाल दिया। ये मैंने पहले जो सब्ज़ी बनाई थी वैसी ही है कुछ-कुछ, बस इसमें से थोड़ा-सा मैंने अलग किया है। इसमें मैंने ना वो जो होता है ना पनीर ऐड कर दिया था। तो इसको वैसे तो इसको बोलते हैं मेथी मटर मलाई पनीर कोफ्ता। तो पनीर के कोफ्ते बनते हैं, जो कि मैंने नहीं बनाए। इसको मैंने पनीर को ही ऐसे ही डाल दिया है कट करके, और इसको 5 मिनट और पकाया था, और ऐसे ना ये सब्ज़ी बनाई थी। आप भी बना के देखना, बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और अभी देख सकते हैं देखने में सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड निष्ठू इन लोगों ने सोचा सरप्राइज़ देंगे, तो मुझे अचानक से सरप्राइज़ दिया गया कि केक कट करने के लिए। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि मैं केक वगैरह कट नहीं करती, जैसे मेरा बर्थडे निकल जाए या फिर एनिवर्सरी हो, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि केक वगैरह कट करूँ, और मैं खाती भी नहीं हूँ, तो क्योंकि मैंने जब से माधव पशु की सेवाएँ स्टार्ट की है तब से मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन आज है ना ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगा कि कितने खुश हैं, और लाके, और कोई जब बात किसी की खुशी की हो तो हर चीज़ थोड़ी-सी साइड में कर दी जाती है। वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं मतलब केक वगैरह खाऊँ, लेकिन निष्ठू बहुत खुश, मम्मा प्लीज़, प्लीज़ ऐसे किया ना, तो मुझे लगा चलो अच्छी है, कोई बात नहीं है, कौन-सा मैं डेली खाती हूँ। और एगलेस केक था तो फिर मैंने थोड़ा-सा खा लिया था। तो यहाँ पे ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान को बहुत खुश रखती है, क्योंकि देखो अगर वो लेकर आए थे और मैं मना कर दूँ नहीं मुझे नहीं काटना है, तो कितना मन उदास हो जाएगा कि हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को, और मतलब सामने वाला इतना खुश ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें साइड करी, मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं है। और मैं माधवाशु के लिए अलग से कुछ चीज़ लेकर आई थी, जो कि हम लोगों ने खिला दी थी, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम अपने लिए कुछ लाएँ और माधवाशु रह जाए। तो बस रिकॉर्ड नहीं किया है, माधवाशु को खिला-पिला के, और फिर हमने यहाँ पे केक कट किया। 10 के सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन का ये केक था, और मतलब हस्बैंड ने आके स्पेशली वो यहाँ पे इसी वजह से आए थे कि वो मुझे ऐसे सरप्राइज़ दे पाएँ और केक वगैरह कट करवाएँ। और जैसे मेरा बन के जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था तब भी मैंने बोला था, मैंने कहा 1K पे मैंने केक कट किया है और 10K पर करूँगी, पर मैं 10K वाला तो भूल ही गई थी कि मैं इस दिन केक कट करूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं था। लेकिन उनको ध्यान होगा तो वो लेकर आ गए। तो आज हमने ऐसे सेलिब्रेट किया है, और मैं फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, और आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से और माधु बसु के आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आगे तक बनाए रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और अभी है ना बस केक वगैरह कट हो गया था, तो बारी थी खाना बनाने की। तो सबसे पहले
सब्जी तो मैंने बना के रख ही ली थी और उसके बाद किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो आज मैं बना रही हूँ मोटी रोटी। आप चाहे तो राइस भी बना सकते हैं इसके साथ, पर सर्दी थोड़ा सा जो मौसम है ना चेंज हो गया है, क्योंकि पहले थोड़ा सा सर्दी जा रही थी, फिर से वापस सी आ गई है क्योंकि हवा ज़्यादा चलने लगी है। कल तो मेरे यहाँ पे बारिश भी हुई थी और दिल्ली में तो पूरा दिन हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो पूरा दिन नहीं हुई है। शाम के टाइम में हल्की हुई थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी जिसकी वजह से ठंडा मौसम फिर से आ गया है। तो मैंने सोचा कि चावल वगैरह अवॉइड करती हूँ और इनको वैसे भी बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, तो मैंने चावल नहीं बनाए हैं और यहाँ पे रोटी बनाई। तो रोटी सबसे पहले मैंने जो बनाई है वो माधव के लिए बन रही है, उसके बाद इन लोगों के लिए बनाऊंगी। और क्या होता है कि टाइम से अगर काम कर लो तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। आज मैं चली गई थी, नहीं तो और भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे फिर अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। अब ये वाला जैसे ब्लॉग है, ये कल सुबह में जाएगा तो मुझे आज ही एडिट भी करना होगा। तो अभी जैसे कि जो टाइम हो रहा है वो मैं वॉइस ओवर वगैरह कर रही हूँ, 11:30 का हो गया है। डालते डालते मुझे बस 12:30 1 तो बज ही जाएगा। और यही अगर मैं टाइम से काम करूँगी तो मेरे सारे काम टाइम से हो जाएंगे। तो मुझे लगता है हर किसी को अपना टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए। अब जैसे कि आज का जो काम था वो थोड़ा सा मतलब मजबूरी वाला था कि मुझे कहीं जाना था, वहाँ पे टाइम लग गया। लेकिन अगर मैं घर पे रहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा जो काम हो वो टाइम से हो पाए। अब घर का काम तो देखो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अपना जो काम होता है वो थोड़ा सा इधर देख के करना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने माधवसु को भूख लगा दिया तो इन लोगों के लिए भी थाली रेडी कर ली है। तो अभी मैं जाऊँगी इन लोगों को खाना खिलाऊंगी, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।